हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए हिस्ट्री का और सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है इतिहास के प्रमुख युद्ध। इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊँगा। कोई भी जो युद्ध है, कब लड़ा गया, ये आपको बताऊंगा। साथ में ही किन के बीच लड़ा गया और कौन विजेता रहा, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, एग्जाम से पहले ये सभी क्वेश्चन आप अच्छे से रट लेना, एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइडेस्पीस का युद्ध कब लड़ा गया? सही आंसर होगा ऑप्शन ए 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व में हाइडेस्पीस का युद्ध जो है ये लड़ा गया था। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना बात हुई है हाइडेस्पीस की। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो हाइडेस्पीस का युद्ध है, इसे हम झेलम नदी का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, झेलम नदी का युद्ध भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो झेलम नदी है, इसका पुराना नाम क्या था? हाइडेस्पीस। ठीक है, इसलिए इसको हम हाइडेस्पीस का युद्ध भी कहते हैं या झेलम नदी का युद्ध भी कहते हैं। कब लड़ा गया? 326 ईसा पूर्व में। अब एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए, बताओ कि जो हाइडेस्पीस का युद्ध है यानी कि झेलम नदी का जो युद्ध है, ये किनके बीच लड़ा गया था? तो आपका आंसर होगा सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में लड़ा गया था हाइडेस्पीस का युद्ध। और अगर आपसे पूछा जाए, बताओ हाइडेस्पीस के युद्ध में विजयी कौन रहा था? तो आपका आंसर होगा सिकंदर जो था ये विजयी रहा था। अगला क्वेश्चन, कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। एग्जाम में फ्रेंड्स ये क्वेश्चन 25 से ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। मैंने आपको ये बता दिया कि कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, बताओ कि जो कलिंग का युद्ध है किस नदी के किनारे लड़ा गया था? बहुत डीप क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आपका आंसर क्या होगा? जो कलिंग का युद्ध है ये दया नदी के किनारे लड़ा गया था। ठीक है, दया नदी कहाँ पर है? ये ओडिशा राज्य में है दया नदी। मैंने आपको बताया कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। अगर आपसे पूछा जाए किसके बीच में लड़ा गया था? मौर्य सम्राट अशोक और राजा अनंत पद्मनाभन के बीच में लड़ा गया था कलिंग का युद्ध। और कलिंग के युद्ध में विजयी कौन रहा था? मौर्य सम्राट अशोक विजयी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंध का युद्ध कब लड़ा गया था? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 1712 ईस्वी में। 1712 ईस्वी में सिंध का युद्ध लड़ा गया था। और फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि जो सिंध का युद्ध है किसके बीच लड़ा गया? आप बोलोगे मोहम्मद कासिम और राजा दहीर सिंह, या बोल सकते हो राजा दाहिर सिंह के बीच में लड़ा गया था सिंध का युद्ध। और सिंध का युद्ध में विजेता कौन थे? मोहम्मद कासिम। अब देखो फ्रेंड्स, एक फैक्ट आपको मैं और भी बता देता हूँ कि ये जो सिंध का युद्ध था ना, ये भारत में पहली जो बार ना अरब ने विजय हासिल करी थी सिंध के युद्ध में, और इसने ही भारत में अरब आक्रमण की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 1191 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ये जो तराइन का प्रथम युद्ध है ना, इसे हम तारोरी का युद्ध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तारोरी का युद्ध भी बोलते हैं। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके बीच में लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। विजेता कौन रहे? पृथ्वीराज चौहान। देखो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन में ना 3 क्वेश्चन चल रहे हैं कि कोई भी जो युद्ध है कब लड़ा गया, किनके बीच लड़ा गया, कौन विजेता रहा। तीनों तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक एक एक्स्ट्रा फैक्ट ना आप कहीं पे नोट्स बना लो, बहुत हेल्प मिलेगी। डायरेक्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? पूछा गया कि तराइन का जो सेकंड लड़ाई है वो कब लड़ी गई थी? तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 1192 ईस्वी में तराइन की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। ये आपको याद रखना है। किसके बीच लड़ी गई थी? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। मोहम्मद गौरी इसमें विजयी रहा था। अगला क्वेश्चन, तारोरी का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 1215 ईस्वी में तराइन की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना बार बार तराइन आ रहा है, तो आपको बताना चाहता हूँ जो तराइन है ना, ये हरियाणा राज्य में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? हरियाणा राज्य में। अब मैंने आपको बताया तराइन का तीसरा युद्ध 1215 ईस्वी में लड़ा गया है। तो किसके बीच लड़ा गया? इल्तुमिश और यल्दुस कुबाचा के बीच में। ठीक है, ये लड़ा गया है। विजेता इल्तुमिश रहा है। अगला क्वेश्चन, चंदावार का युद्ध कब लड़ा गया था?
सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध लड़ा गया था। देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में लड़ा गया। फ्रेंड्स, ये जो चंदावर है ना, ये पता है किस राज्य में है? ये है उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है, अब हम ये जान लेते हैं कि चंदावर का युद्ध किन के बीच लड़ा गया। तो बता, मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में लड़ा गया है। विजेता मोहम्मद गौरी रहे हैं। अगला क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। आपको फ्रेंड्स ये जो ईयर है ना, ये आपको याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में ईयर ही पूछते हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया है। पानीपत कहाँ पर है? हरियाणा में है। पानीपत का युद्ध किन के बीच में लड़ा गया है? मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। और आपको बताना चाहता हूँ, जो पानीपत का प्रथम युद्ध था, इसमें विजेता बाबर रहा है। अगला क्वेश्चन, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए 16 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, और फ्रेंड्स आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो खानवा का युद्ध है किनके बीच लड़ा गया? बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच में। विजेता इसमें बाबर रहे हैं। घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 6 मई 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध लड़ा गया है। और घाघरा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? बाबर और महमूद लोदी के बीच में, जो कि अफगानी था। और विजेता कौन रहा इसमें? बाबर। ठीक है, घाघरा का युद्ध में। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि हमारी जो पेड पीडीएफ की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com, ये फ्रेंड्स लॉन्च हो चुकी है। यहाँ पे आपको फ्रेंड्स हमारी हर सब्जेक्ट की पेड पीडीएफ, यानी कि रवि सर की जो पेड पीडीएफ है, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, कंप्यूटर की, जनरल साइंस की, करंट अफेयर्स की जो वार्षिकी 2022 है और 5 महीने की, यानी कि जनवरी से लेकर मई 2023 की जो पेड पीडीएफ है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फ्रेंड्स, कम टाइम में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो रवि सर की जो पेड पीडीएफ के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट करिए www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट की पीडीएफ मिल जाती हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए 26 जून 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध लड़ा गया है। चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। विजेता शेरशाह सूरी रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। कमेंट बॉक्स में मुझे अपना फीडबैक भी दीजिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। और इसी के साथ फ्रेंड्स आपके लिए गुड न्यूज़ ये भी है कि अगर आपने डेली करंट अफेयर पढ़ना है, और मैंने यहाँ पे ना पॉलिटी की जो टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज़ है, हिस्ट्री की टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज़ है, वो स्टार्ट कर दी है करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल, तो इस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नौज, ये जिसे कि हम बिलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं, कब लड़ा गया है था? सही आंसर है ऑप्शन बी 1540 ईस्वी में कन्नौज, या बोल सकते हो बिलग्राम का युद्ध लड़ा गया था। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, ये जो कन्नौज यानी कि बिलग्राम का युद्ध है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। और विजेता कौन रहे इसमें? शेरशाह सूरी। अगला क्वेश्चन, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? सही आंसर है ऑप्शन डी 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। पानीपत का जो दूसरा युद्ध था फ्रेंड्स, ये 5 नवंबर 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? अकबर और हेमू के बीच में। हेमू को हम हेमचंद्र विक्रमादित्य भी बोलते हैं। और आपको बताना चाहता हूँ, पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी, इसमें अकबर विजयी रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 23 जनवरी 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध जो था फ्रेंड्स, ये लड़ा गया था। ये आपको याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया फ्रेंड तालीकोटा का युद्ध के बारे में। ठीक है, अभी हम ये जान लेते हैं कि तालीकोटा का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? दक्कन के सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य के बीच में लड़ा गया था। विजेता इसमें दक्कन के सल्तनत थे। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 18 जून 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच में? अकबर और राणा प्रताप के बीच में। विजेता इसमें अकबर रहे थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1740 से 48 ईस्वी के बीच प्रथम कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया था। प्रथम कर्नाटक का युद्ध फ्रेंड्स गवर्नर डुप्ले
एवं कर्नाटक के नवाब अनवर उद्दीन के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, या बोल सकते हो फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब अनवर उद्दीन के बीच में लड़ा गया था। और इसमें विजेता कौन रही थी? फ्रांसीसी सेना, यानी कि गवर्नर डुप्ले रही थी। इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से समझना, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कर्नाटक का पहला युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया था? सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन डी, 1749 से 1754 ईस्वी के बीच दूसरा कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच? फ्रांसीसियों और ब्रिटिशों के बीच में लड़ा गया था। विजेता ब्रिटिश सेना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 1756 से 1763 ईस्वी के बीच तीसरा कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तीसरे कर्नाटक युद्ध की, ठीक है, तो किसके बीच लड़ा गया था? भारत में अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच में लड़ा गया था। विजेता इसमें अंग्रेज रहे थे। अगला क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। विजेता अंग्रेज इसमें विजयी रहे थे। अगला क्वेश्चन, वांडीवाश का युद्ध कब लड़ा गया था? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 1760 ईस्वी में वांडीवाश का युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। विजेता इसमें अंग्रेज रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? यानी पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 14 जनवरी 1761 में। 1761 ईस्वी में फ्रेंड्स पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। विजेता अहमद शाह अब्दाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच में? मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय तीनों लड़े थे। किसके खिलाफ? अंग्रेज के खिलाफ। जीता कौन इसमें? अंग्रेज। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 1767-69 ईस्वी में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच में? मैसूर के हैदर अली और अंग्रेजों के बीच ये लड़ाई हुई थी। विजेता इसमें हैदर अली रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, 1780-84 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच? मैसूर के हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में। विजेता इसमें अंग्रेज रहे थे। अगला क्वेश्चन, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1790-92 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच हुआ था ये? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में, और विजेता इसमें अंग्रेज रहे थे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में। विजेता इसमें अंग्रेज रहे थे। अगला क्वेश्चन, चिलियान वाला युद्ध कब लड़ा गया था? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 1849 ईस्वी में चिलियान वाला युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में चिलियान वाला युद्ध हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज जीत गए थे इसमें। अगला क्वेश्चन, भारत चीन सीमा युद्ध कब लड़ा गया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, 1962 ईस्वी में भारत चीन सीमा युद्ध लड़ा गया था। चीन और भारत के बीच में लड़ा गया था और विजेता इसमें चीन रही थी। भारत पाक युद्ध कब लड़ा गया था? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 1965 ईस्वी में भारत पाकिस्तान युद्ध लड़ा गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुई थी। विजेता इसमें भारत रहा था। भारत पाकिस्तान दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1971 में भारत पाकिस्तान का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। विजेता इसमें भारत रही थी। कारगिल युद्ध कब लड़ा गया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, 1999 ईस्वी में कारगिल युद्ध को लड़ा गया था। किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में। विजेता इसमें भारत रही थी। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए 31 इतिहास के प्रमुख युद्ध टॉपिक से जुड़े हुए। जितने भी क्वेश्चन फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते थे, जो भी क्वेश्चन एग्जाम में अब तक पूछे गए थे, वो सभी क्वेश्चन इसमें मैंने आउट डाउन कर दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। और फ्रेंड्स, आप हमारी पेड PDF जो है हिस्ट्री की और साथ में ही करंट अफेयर्स की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, वो बाय कर सकते हो। हमारी वेबसाइट है
www.ravibooks.pdf.com। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको हमारी पीडीएफ्स मिल जाती हैं, ठीक है, हर सब्जेक्ट की। मतलब आप कम टाइम में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो आपके रवि सर की पीडीएफ से, ठीक है। आपके रवि सर ने बेस्ट कंटेंट रखा है, तो आप www.ravibooks.pdf.com पे ज़रूर विजिट करें, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको बताना चाहता हूँ 2 क्वेश्चन का आप टेस्ट है, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने फीडबैक भी ज़रूर देना। और फ्रेंड लास्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप सभी की डिमांड आ रही थी रवि सर आप लाइव आइए, तो फ्रेंड्स मैं लाइव आ चुका हूँ रवि अदिति ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स आप अपने रवि सर को लाइव देख सकते हो। फ्रेंड्स आप प्लीज़ यहाँ को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना रवि अदिति ब्लॉग्स को, ठीक है। जल्दी से फ्रेंड्स हमारे 100 के सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो फ्रेंड्स आप सभी की सपोर्ट की जरूरत है, तो रवि अदिति ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आप। और फ्रेंड्स अगर आपको किसी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से ले सकते हो। मेरे टेलीग्राम का नाम क्या है? रवि स्टडी IQ GK, ठीक है। और इंस्टाग्राम हैंडल भी रवि स्टडी IQ GK नाम से ही है, तो आप हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लीजिए, रवि स्टडी IQ GK, ठीक है। अगला वीडियो किस टॉपिक पे पढ़ना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, आपके लिए वो वीडियो मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल दी बेस्ट।